बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं आप सभी का लाइव प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी से नीलू जी। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से नीलू जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलू जी आपका इस प्रोग्राम में। जी सर, धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझने के लिए नमस्कार सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम में अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर इस प्रोग्राम में शिरकत किया, हमारे साथ आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपके फैमिली में कौन कौन है। जी, मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग जिला सिलीगुड़ी सिटी से हूँ और सिलीगुड़ी से कुछ दूर नक्सलबाड़ी ब्लॉक से हाफिसा विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ। अच्छा, और अच्छा। मेरे मम्मी पापा नहीं है। अच्छा, अच्छा। पापा मेरे 2009 में ही एक्सपायर कर गए। अच्छा। और मम्मी फिलहाल 2020 अप्रैल 18 तारीख को एक्सपायर हुए। अच्छा, तो अच्छा। अभी मैं मेरी दीदी और दीदी की लड़की रहते हैं एक साथ। अच्छा, अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये दुख लगा कि आपके मम्मी पापा अभी नहीं हैं आपके साथ। तो उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग दुआ करेंगे, हमारा पूरा परिवार, भारतीय दिव्यांग परिवार दुआ करेगा। जी जी जी, थैंक यू। तो एक्चुअली जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली ये बात सच है कि माता पिता का कोई कमी पूरी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकते हैं। उसका जो जी फीलिंग्स जी है, बिल्कुल। उनका जो प्यार है, वो दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं दे सकता है। जी जी बिल्कुल, दुनिया का कोई भी इस रिश्ता। बात का गम तो जी जी, जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। इस गम के सहारे जी रही हूँ कि आज वो नहीं रहे हैं, लेकिन भी मैं अपने आप को स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल आपने जो यहाँ पर बात कही, हमारे श्रोताओं ने जो बात को सुना कि वास्तव में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना है जो हमारे माता पिता के जो रिश्ते को फुलफिल कर सके, उस रिश्ते को भर सके। जी, जी तो हम बातों को आगे बढ़ाएंगे और नीलू जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ब्लाइंड हो और आप दृष्टिबाधित हो, तो आप ब्लाइंड कब मतलब हुए? आप बाय बर्थ थे या बाद में हुए, कैसे हुए? नहीं, मैं जन्म से बिल्कुल ठीक ठाक थी हाँ जी। और मेरी आंखें बिल्कुल सही थी। हम्म तो मेरा जब उम्र 3 साल की थी, हम्म। तब मैं उस समय मेरा टाइफाइड हो गया था। अच्छा। और उस समय चिकित्सा विज्ञान इतनी प्रगति उन्नति नहीं थी, हम्म। जिस कारण से उत्तर बंगो मेडिकल कॉलेज जो यहाँ का फेमस है सिलीगुड़ी में, हम्म। वहाँ पर मुझे एडमिट किया गया था, मेरे को और मेरे मम्मी को। हम्म। तो वहीं पर मेरी आंखें चली गई। अच्छा। इस बात को बताते हुए मेरा दिल दहल जाता है और आंखें बिल्कुल। नम हो जाती है, जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब मैं जन्मी थी तो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी। मैं 3 साल की उम्र तक देख पा रही थी। अब तो मुझे वो दिन भी याद नहीं कि ये दुनिया कैसी थी, जी लेकिन बिल्कुल। ईश्वर की कृपा से मैं अभी थोड़ा थोड़ा देख सकती हूँ और ये रोशनी बनी रहे, इसके लिए ही मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ ठीक ठाक रखने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो शायद बिल्कुल। उस समय अगर अच्छा चिकित्सा होता, डॉक्टर केयर किए होते, हाँ हाँ, तो शायद आज मैं सारी दुनिया को देख सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ जो घटना घटी है, हम्म। अगर इसमें कोई डॉक्टर उपटर सुनेंगे तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना क्लाइंट का, अपना जो पेशेंट का फुलफिल ध्यान रखें। जी जी मेरे साथ बिल्कुल। जो गलती हुई, जी जी उनके साथ और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल संदेश मैं बिल्कुल। डॉक्टर के लिए देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, कुछ
ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं। अभी मैं बात किया हनुमान सारस्वत जी हैं जो कि राजस्थान से हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी आँख की रोशनी कैसे गई कि जब वो छोटे थे तो मम्मी पापा उनको मतलब बच्चे को मालिश करने के बाद उसे थोड़ा सा धूप में रख देते थे। जी तो जब धूप में रखते थे तो क्या होता था कि छोटा बच्चा था वो तो हिल डुल नहीं सकता था, तो जो सूर्य की रोशनी है सीधे उनके आंखों पे पड़ती थी, जिसके जी कारण जी से धीरे 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 इस बात को मम्मी पापा नहीं समझ पाए, तो जी। जिसके कारण से उनकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली गई। ये तो उनका कुसंस्कार है। हाँ हाँ मालिश करना चाहिए लेकिन हाँ हाँ धूप में नहीं रखना चाहिए। सूर्य का बहुत तेज किरण आंखों पे नॉर्मल आंखें पे पड़ने से भी हाँ हाँ इसका साइड इफेक्ट हो जाती है। हम्म। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथियों के साथ। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो कहते हैं ना कि एकदम भून के एकदम आग में तप के निकले हुए हैं और इस दुनिया से अपने आप को सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि हम वास्तव में दृष्टिबाधित होते हुए भी कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल आपने ये पूरी जानकारी जो दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बातों को और आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप दृष्टिबाधित थी तो ब्रेल सीखने में आपको क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ या आप इजी सीख गए? जी। ये तो बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछ दी। बहुत बढ़िया भी है और बहुत जटिल भी। जब बिल्कुल। मैं बाल्यकाल से हम लोग का ग्राम यानी कि विलेज, हम्म। वहाँ पर अकेली मैं ब्लाइंड, बाकी सब लोग नॉर्मल। हाँ जी। तो मैं सबके बीच में पली बड़ी थी, हाँ हाँ अकेली ब्लाइंड। हाँ अब सब नॉर्मल की भीड़ में। तो उस समय इतना प्रगति नहीं थी, इतना स्कूल के बारे में जानकारी नहीं थी माता पिताओं को। और शायद कोई होते तो पता चलता। मैं अकेली थी और क्या ढूंढेंगे खोजेंगे ना। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद में मेरी पढ़ाई लिखाई एक्चुअली नॉर्मल स्कूल से ही शुरू हुई, प्राथमिक विद्यालय से। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जब मैं हाई स्कूल में आई तो सर्व शिक्षा अभियान मिशन के द्वारा एक सर आए हम लोग के घर में विजिट के लिए। अच्छा। स्कूल में भी आए थे। हम्म। उस समय पता चला कि दृष्टिहीन के लिए भी कोई अलग स्पेशल स्कूल है। हाँ हाँ फिर बिल्कुल। मुझे जानकारी मिली तो मैं बचपन से ही थोड़ा गाना कविता ये सब में इंटरेस्ट रखती थी, जिस कारण मुझे बहुत सारे प्रोग्राम मिलने लगे धीरे धीरे करके। और मैं वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ भी मैं अपनी गाना उना प्रस्तुत करती थी। प्रोग्राम सब लोग बहुत प्यार करते थे। जी जी के बिल्कुल। बाद में मैं एक दिन प्रोग्राम के द्वारा ही यही हम लोग का नजदीक नहीं है स्कूल, हाँ हाँ वहाँ पर गई तो देखी वहाँ पर ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ अलग फैसिलिटी है। हाँ हाँ फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी ऐसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो रोशनी है। हाँ हाँ ये तो पढ़ते पढ़ते ये भी चली जाएगी, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आके मम्मी पापा को बोला ऐसी बात है, वहाँ पर स्कूल है, मैं जाऊंगी पढ़ूंगी लिखूंगी, खुद का इंटरेस्ट है। हाँ हाँ उसके बाद में सब लोग गए, देखे, अच्छा लगा सबको। फिर मैं वहाँ दाखिला हो गई। तब अच्छा। मेरा 6 क्लास हो चुकी थी। हाँ हाँ वहाँ पर जाके मैं 6 में ही एडमिशन ली और ब्रेल सीख ली बिना दृष्टिहीन स्नेहा आश्रम विद्यालय से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से आपकी ब्रेल की कहानी शुरू हुई, आपने ब्रेल इस प्रकार से सीखा। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी देने के लिए। और अब हम सीधे चलते हैं आपकी रुचियों पर, आपके इंटरेस्ट पर। जैसा कि अभी आपने बताया आप कविता कहानी और सिंगिंग में रुचि रखती हैं, आपको कुछ भाषाएं भी आती हैं। तो हम आपकी रुचि पर ही चलेंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आपने बताया आपको बचपन से ही इन सब चीज़ों की रुचि थी,
तो कैसे आप कोई कहानी कैसे बना लेती हैं, कोई कविता कैसे आप बना लेती हैं? आपने बताया आप स्वरचित भी बना लेती हैं, तो कैसे आपने बना लेती हैं? बहुत सारे ग्रुपों पर हमने सुना है, तो कैसे आप ऐसे कर लेती हैं? जी, ये तो बहुत अच्छी सवाल पूछी, धन्यवाद। एक्चुअली कभी कभी कल्पना में खो जाते हैं ना, हाँ हाँ। तो कुछ कुछ घटित घटना जैसे कि अपना जीवन में भी घटी है हाँ हाँ। कहानी, कुछ कुछ सच होती है, कुछ कुछ रूप कथाएं होती है ना। हाँ हाँ। तो प्राकृतिक नेचर से मैं ज़्यादा बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं विलेज में एकदम गांव, जो कि जहाँ जंगल, नदी, पेड़ पौधे, वाह क्या बात हरा है। मैदान है ना, हाँ हाँ। इन सब के बीच में पली बड़ी हुई हूँ। हाँ हाँ। तो इन सब में कभी मैं खो जाया करती हूँ। हाँ हाँ। तो इन सब को कल्पना करते करते कुछ मन आ जाता है कि कहानी लिखूं, किसी को सुनाऊं, किसी को अच्छा लगे। तो मैंने आपने ग्रुप में सुना भी होगा, हाँ मैंने हाँ। हाँ हाँ। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित ग्रुप में बहुत बार कहानी छोड़ी है अपनी। हाँ हाँ। गाना उना भी गाती हूँ, कविता उविता भी बोलती हूँ, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी जी, हमें नहीं लेकिन हमारे श्रोताओं को आपके मुखार बिंदु से कोई न कोई कविता जरूर आप सुनाएं, हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा। तो क्यों ना एक कविता हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं आप। देखिए, इस समय तो मेरी लिखी हुई तो कविता मुझे याद नहीं है। हम्म। तो मैं एक कविता बचपन में सीखी हुई थी, हाँ हाँ जी। उसी को बता रही हूँ। जी जी बिल्कुल। ये कोयल के ऊपर है। हाँ हाँ। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है, इसने ही तो कुहू कुहू के आमों में मिश्री घोली है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती सच बतला दो कोयल रानी, क्या सी धरती देख मांगती क्या वो मेघों से पानी। सबसे मीठे मीठे बोलो या क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, डाल डाल पर उड़ना गाना या भी तुम्हें सिखलाई है। बहुत भले हो तुम कोयल, माँ की बात सराहे मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो हर चिड़ियों में कोयल रानी। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा लगा। बिल्कुल जैसे कि छोटे बच्चों को ये कविता याद दिलाई जाती है, इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मनोरम होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल वो बचपना में ले आ दिया हम लोगों को, बिल्कुल बचपन में चले गए, जैसे बचपन में हम लोगों को मम्मी पापा लोग सुनाया करते थे ऐसे छोटे छोटे पोयम, छोटी छोटी ऐसे कविताएं, तो बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा लगा आपने ये जो कविता सुनाया हमारे श्रोताओं के लिए। तो नीलू जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप कई भाषाओं को जानती भी हैं, थोड़ा थोड़ा आपने बताया कि आप कई भाषाओं को जानती हैं, तो ये भाषाओं का ज्ञान कैसे आपको हुआ? कैसे आपने ये सब सीखा? ये एक्चुअली हम लोग जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे, हम्म। तो हम लोग नेपाली और आदिवासी ही रहते थे, नेपाली आदिवासी हाँ हाँ। और कुछ कुछ बिहारी। हाँ हाँ। और बंगाली स्टूडेंट तो कोई था ही नहीं, बगान के स्कूल में पढ़ते थे, बाकी सब हाई फाई स्कूल, हाई क्वालिटी के थे ना। हाँ हाँ। तो हम लोग जो हमारे माता पिता तो बगान में काम करते थे, पत्ती तोड़ने जाते थे, हाँ तो हाँ। उतना हम लोग का हैसियत नहीं थी। लेकिन जिनको निकलना होता है ना, हाँ हाँ। स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात आपने बोली, बिल्कुल। तो मैं पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं थी, हाँ मध्यम में थी। हाँ। हाँ तो सब टीचर लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, और उसमें से उन सभी में सबसे पहले बांग्ला भाषा सीखने वाली मैं ही थी। अच्छा, क्या बात है। जी। उसके बाद में सबसे मिलती जुलती थी, सबसे हंसती खेलती थी। तो नेपाली साथी से दो चार बातें बोलते 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 मेरा नेपाली बोलना भी एक्सपीरियंस हो गई थी। मैं अच्छा तो नेपाली सीख गई, लेकिन मेरे साथी और आदिवासी नहीं सीख पाई हैं। अच्छा। ऐसे करते बहुत मुझे अच्छा। बांग्ला भी जी, मैं बांग्ला भी सीख गई और नेपाली भी सीख गई बचपन में ही। हम्म।
और थोड़ा बहुत मैं बचपन में छत्तीसगढ़ गई थी तो छत्तीसगढ़ी भी सीख ली थी। अरे वाह, क्या बात है। तो जी। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे आप जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में आप हमें हर भाषा जो भी आपको आती है उसमें सिर्फ इतना कह के बताएं कि हाँ मैं अच्छी हूँ। इतना आपको बोलना है, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। ठीक है, तो मैं पहले बंगाली भाषा हाँ बोलती हाँ, हूँ ठीक है ठीक है। वेस्ट बंगाल के लिए, जो हमारे सर मैडम है। हाँ हाँ। क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, जी जी। मैं अपना सर मैडम और अपने साथियों के वजह से हूँ। जी जी इन्होंने जी। मुझे मेरी मुकाम तक पहुँचाने के लिए हम्म। दिन रात एक कर दिए हैं। अभी हम्म भी मेरी जो पढ़ाई है, हम्म। एमए में कर रही हूँ हम्म। हिस्ट्री में, हाँ हाँ। उसके पीछे भी एक मैडम और एक सर का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीच में ऐसे हो गई थी कि पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर, छोड़ने के बराबर हो गई थी। हाँ हाँ। तो उन सर मैडम तमाम के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। নমস্কার স্যার ম্যাডাম, আপনাদেরকে আমার আন্তরিক প্রেম এবং আমার প্রণাম জানাই। जी আমার जी। পাশে এমনিভাবেই থেকো। वाह। আপনাদের আশীর্বাদ আমার উপরে সর্বদাই বানিয়ে রাখবেন। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জন্যই আজকে আমি এই পর্যায়ে পৌঁছাইতে পেরেছি। বিশেষ করে আমি আমার চিত্তরঞ্জন স্যার ম্যাডামকে, সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ। আর আমার কলেজ কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় যত স্যার ম্যাডাম আছেন, আপনাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন আমার পড়াশোনার জন্য। ओके। আশা করবো যে এইভাবেই আপনাদের আশীর্বাদ আমার মাথার উপরে রাখবেন। ধন্যবাদ। আপনাদের ছাত্রী মিলি। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी आपने बांग्ला में बोला। जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमाल का आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप किस लैंग्वेज में बोलेंगी। हाँ, मैं नेपाली में बोल के बताती हूँ हाँ हाँ। अपने साथियों के लिए कुछ। हाँ हाँ, बोलिए। मेरो साथीहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छु। मेरा आमा बाउ दिदी दादाहरूलाई सबैलाई, जिनीहरू नेपाली मेरा साथीहरू छ। यसै मेरा माथि आशीर्वाद तपाईँहरू बनाइराख्नुहोस्। तपाईँहरूको साथी मिलु, तपाईँहरूको छोरी मिलु बोल्दैछु म। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बोला आपने। मैंने बोला, साथियों सभी को नमस्कार, हाँ हाँ। और ऐसे ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप लोगों के साथी के ऊपर, आप लोगों के बेटे के ऊपर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, आपने 2 लैंग्वेज तो अभी बता दिया। अभी आप किस लैंग्वेज में बोलेंगी। जी सर, अभी मैं थोड़ा आदिवासी में बोलूंगी। हाँ, किसमें। आदिवासी जो मेरी जो लैंग्वेज है ना। अच्छा हाँ, आपकी जो लैंग्वेज है, बिल्कुल हाँ, उसमें बोलिए। आदिवासी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आयो बाबा, भाई बहन सबैके मोर नमस्कार। सबैके गोड़ लागी, जय जोहार। तोर बेटी तोर दोस्त नीलू बतिया थो, मोर इंटरव्यू के जरूर सुनबा और बताबा कि आज मैं कैसन पढ़ लिख के आगे बढ़लो। मैं एगो दृष्टिहीन छात्र है तो तोने मन इसे प्रेरणा पाबा। मोर कहानी के जरूर सुनबा, मोर इंटरव्यू के तोने के भी आगे बढ़े कर प्रेरणा मिली। तो बेटी तोर संग साथी मिली। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। काफी बढ़िया, आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं और आप ऐसे ही सीखते रहे, बढ़ते रहे आगे। ऐसे ही सीखते रहे। तो चूंकि आपने हमें ये भी बताया है, हम लोग सुने भी हैं आपको, आप सिंगिंग की भी बहुत शौकीन है। तो सिंगिंग का ये सफर कैसे आपका शुरू हुआ, कैसे आपको सिंगिंग अच्छा लगा, कैसे आप सिंगिंग करने लगे, जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को। एक्चुअली मैं तो सर बड़ी सिंगर तो नहीं हूँ। हाँ हाँ।
बस अपना एंटरटेनमेंट के लिए, किसी को अच्छा लगता है मेरे दोस्त लोग के लिए तो मैं गा लिया करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरा सिंगिंग का सफर है, जो मैंने वेलफेयर सोसाइटी नक्सलबाड़ी बताई थी ना, हाँ जी। यहाँ पर मैंने अपनी कला प्रतिभा को निकालने के लिए मुझे पहली बार मौका मिली थी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ एक टीचर थे, हाँ हाँ। सुब्रत टीचर, हाँ हम हाँ। लोग का गाना का टीचर। हाँ हाँ। तो सप्ताह में सिर्फ एक बार हम लोग को सिखाया जाता था। हम लोग जितने दिव्यांग साथी वहाँ पर जाते थे, खेल कूद भी होता था, थोड़ा गाना बजाना भी होता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे मुझे इनमें इंटरेस्ट होने लग गई। लेकिन दुर्भाग्य का बात ये है कि मुझे पर्टिकुलर टीचर या पर्टिकुलर सिंगिंग का स्कूल नहीं मिल पाई। अगर मिल पाती उस समय तो घर से तो नहीं बोल सकती थी मैं एक सिंगिंग टीचर ही होती, लेकिन हाँ शायद कुछ अच्छा होता, सिंगिंग के पेशे में आ जाती। अच्छा अच्छा। ये है। बाकी तो आप तो सुनते ही होंगे ग्रुप में मेरी गाना, बिल्कुल 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 कहानी तो आपको कैसी लगती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित साथी के पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है, तो कि चूंकि वो देहात में रहते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता है। तो ये बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित साथियों के साथ ऐसा होता है, और चूंकि वो कहीं जा नहीं सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा उनके पास निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन हम लोगों को इन समस्याओं को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है। तो जी, तो मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपने मनपसंद का कोई भी एक गीत जरूर सुनाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप क्या सुनाऊं जी, बांग्ला सुनाऊं या हिंदी सुनाऊं? हाँ, एक बांग्ला में सुनाइए, फिर एक हिंदी में। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कुछ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बंगाली में गुनगुनाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। 2 बातें मैं बांग्ला में बोलती हूँ, उसके बाद में सुनाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्कार স্যার ম্যাডাম, আপনাদেরকে প্রণাম জানাই। আমি নীলু শিকপাড়াই, আপনাদের ছাত্রী। আর সমস্ত বন্ধুদেরকেও আমার ভালোবাসা জানাই। আমি একটা গান করার চেষ্টা করছি এই ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। আপনারা শুনবেন এবং বলবেন কেমন হয়েছে, ঠিক আছে? तो शुरू করছি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত। सर मैं एक रविंद्र संगीत कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल टाइगर जी के ऊपर में, रविंद्र टाइगर जी के ऊपर में। हाँ हाँ। फूले फूले ढोले ढोले बहे की मृदुबाई, फूले फूले ढोले ढोले बहे की मृदुबाई, तो তিনি হিলোলো তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়, তো তিনি হিলোলো তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়, পিককে বা কুঞ্জে কুঞ্জে, পিককে বা কুঞ্জে কুঞ্জে, কুহু 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 গায়, কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়, কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়। धन्यवाद। क्या धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा, सर बहुत ही मेरी आवाज़ थोड़ी खराब हो गई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मुझे मतलब तो नहीं समझ में आया, तो आप थोड़ा सा इसका मतलब भी बता दें कि मतलब ये गाना किस रविंद्र जी के द्वारा, मतलब उनका गीत था या किस उद्देश्य के लिए गीत था?
जी, ये फूल के ऊपर में रविंद्र संगीत बनाया गया है, रविंद्र अच्छा, जी फूल, के। इसमें फूल की व्याख्या थी। जी हाँ, अच्छा फूल अच्छा। जो भेव फैलती है ना, हाँ हाँ। जब हवा में लहराने लगती है, उनको हाँ। कल्पना करके ये कभी बनाया गया है। वाह वाह, क्या चीखों बात की बातें मुझे कुंजे जब बोल रही है, ये कोयल की आवाज को बोल रही है, उसकी आवाज है। वो मीठी मीठी सुरीली लगती है, उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसका पूरा व्याख्या करने जाऊँ तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बातों को आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में दोस्तों का कितना बड़ा रोल रहा है। दोस्त आपको कहाँ पर कभी कभी ऐसा जब हुआ जब आप प्रॉब्लम्स में रहे या आपको कुछ दुखों से घिरे रहे तो दोस्त हेल्प किए, और वो दोस्त कौन कौन थे? जी, मेरे जीवन में मैं नॉर्मल स्कूल में जब आई हाँ हाँ। तो बहुत सारे योगदान है उनकी। जैसे कि मेरा पर्टिकुलरली टीचर नहीं था रिकॉर्डिंग करने के लिए, हाँ हाँ। तो दोस्तों की दीदी फिर दोस्त स्कूल में बैठ बैठ के रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे, या फिर उसके घर में जाती थी तो रिकॉर्डिंग कर देते थे। हाँ हाँ। मतलब मैं जब भी टाइम मांगी, हो सके तो उस समय वो लोग टाइम नहीं दिए होंगे, लेकिन अलग से पर्सनल टाइम निकाल के मेरे को दिए हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर रस्सी बार भी मुझे टाइम दिए हैं तब भी ये योगदान उनके श्रेय में जाती है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो मैं उन सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त निकाल के। आजकल सब ऐसे है हाँ हाँ। कि पैसा कौड़ी खाना पीना सब कुछ दे देना चाहते हैं, लेकिन वक्त किसी को नहीं देना चाहते। हाँ हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल जगह बिल्कुल। उस जगह में मेरे को अपना कीमती वक्त दे के, सिर्फ वक्त नहीं, अपना आवाज में मुझे रिकॉर्डिंग करके दिया। रिक्ता बर्मन नाम की एक लड़की थी, हाँ जब हाँ। वो मेरा 10th क्लास पहली स्टैंडर्ड MP बोलते हैं ना, मैट्रिक पास, हाँ हाँ हाँ। उसको मैं उसका योगदान बहुत बड़ा रहा। उसके बाद मधुमिता सरकार, उसके बाद भी माधवी शर्मा, तो ये लोग मुझे बहुत मदद किए हैं। बाकी जो मेरा राइटर है मोहम्मद रूही, राज साहा, जी उसके बाद जी में अभी फिलहाल सुनील माथी, इन सब की योगदान मेरे जीवन में बहुत बड़े रहे हैं। जी इन जी। सबको मैं जितना भी तारीफ करूं सभी कम पड़ जाएंगे। हाँ, सर क्या बोलूं, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। फैमिली में ऐसा कोई नहीं था कि मेरे 2 कदम चल के मेरे को साथ दे। हालात भी ऐसा नहीं था और अभी तक भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। मैं अपनी कोशिश में लगी रही और मेरे को सहायता मदद करने के लिए 10 लोग आगे आते रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी अपने इस मंच से भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके उन सारे दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया करेंगे जिन्होंने आपका समय समय पर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी रीडिंग राइटिंग से लेकर हर जगह आपकी मदद की। ऐसे दोस्तों को प्रणाम है, सत सत नमन है। जी, मैं तो चाहती हूँ ऐसे दोस्त और ऐसे सर और ऐसे मैडम हर स्टूडेंट को मिले। जी जी अगर बिल्कुल। हर स्टूडेंट को मेरे जैसे सर और मैडम मिल जाए जी तो जी। कोई आज अनपढ़ नहीं रहेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा हाँ हाँ, आगे से बिल्कुल आगे तक। बिल्कुल। ये मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि हर हालात में, सुख में दुख में डट कर मेरे साथ मेरे सर मैडम खड़े रहे। मैं चित्तरंजन हाई स्कूल को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये चित्तरंजन स्कूल हर एक हैंडीकेप को इतना मदद करता है, इतना हेल्प करता है कि ना पढ़ने वाला स्टूडेंट भी आगे आके पढ़ाई करना चाहती है। क्या बात, क्या साकोची बात, परिवार को बहुत मैं अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्कूल को जो हैंडीकैप के लिए इतना ये लोग प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, मैं सर मैं तपति सर मैडम के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, हाँ हमारी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टीचर के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेड मैडम আপনাকে অনেক অনেক প্রণাম। আমাকে আশীর্বাদ করবেন আর অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আপনার জন্যই আমি এগিয়ে চলেছি। আমার মতো যদি কোনো এরকম আবার স্টুডেন্ট আসে তাহলে আমি আশা করব কি তাকেও আমার মতোই ভালোবাসবেন, এরকমই সহযোগিতা করবেন। সাথে সব স্যার ম্যাডামকেই ধন্যবাদ জানাই। বাসুদেব তিওয়ারি,
জয়তী চক্রবর্তী, आशीष सर, ओसिम सर, जयदीप सर, और भी है बांग्ला में, जैसे बांग्ला टीचर, मेरा नाम याद नहीं आ रही है। हाँ उन हाँ सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। जी और जी मेरे लिए कामना कीजिएगा कि मैं आगे बढ़ सकूँ। जी जी बिल्कुल। हम भी अपने इस पूरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने इस पूरे परिवार के माध्यम से आपके लिए कामना करेंगे कि आप अपने जीवन के हर सपनों को पूरा करें जो भी आपने सोचा है। तो हमारे श्रोताओं के लिए अब चूंकि कार्यक्रम का भी अब समय हो रहा है, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए एक हिंदी में सॉन्ग जो भी आपको अच्छा लगे आपका, तो जरूर सुनाएं जी। जी हिंदी में तो जी 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 मैं एक भजन गाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दो बिल्कुल। चार लाइन ही गाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कृष्ण भजन है। हाँ हाँ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामे नारायणं जानकी वल्लभम्, रामे नारायणं जानकी वल्लभम्। धन्यवाद सर। हेलो। अरे खत्म हो गया क्या? जी सर। अरे मैंने वाह आधी गाई। कितना प्यारा लग रहा था। मैं तो सोच रहा था ये चलता रहे, बस ऐसे ही इंटरव्यू चलता रहे। आप तो बोल रहे थे कि आप सिर्फ दो ही चार लाइन आप सुना पाओगे, लेकिन आपने तो काफी सुनाया और कितना प्यारा सुनाया। हमारे जो श्रोता जो सुने होंगे, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए होंगे और बिल्कुल वो माँ यशोदा कृष्ण की जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनकी कलाएं हैं, हम लोग उसमें खो गए थे। बिल्कुल क्या बात है। जी जी। बहुत उस अच्छा। गाना तो सर मैं टाइगर जी के उद्यापन से नहीं गा पाई, उस समय थोड़ा गले में खिचखिच हो रही थी। इस गाना का थोड़ा बहुत अच्छा ही हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। अगर आप जैसा बोल रहे हो, अगर और अगर अच्छे से अगर गाते तब क्या होता। बहुत ही ये बेहतरीन। सर आप लोगों का बड़ापन है सर, बाकी नहीं तो नहीं, कुछ नहीं बहुत है। अच्छा, आपकी कमाल की सिंगिंग है। और आप की कमाल कविता भी आप लिखती हैं, सिंगर भी हैं, बहुत सारी भाषाओं की जानकारी भी हैं। तो एक दृष्टिबाधित होने के साथ आपके पास इतना टैलेंट है। हमारा पूरा ये भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल, हमारा पूरा ये परिवार आपके लिए दुआ करेगा। आप अपने जीवन में सक्सेस हो, अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का
आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है? मतलब आपने क्या सोचा है, क्या सपने सजाए हैं आपके लिए, आपके अपने लाइफ से क्या कुछ है सपना सजो के रखा आपने? जी सर, सपना तो कुछ रुख मोड़ ले ली आधी रास्ता में। हाँ हाँ। एक्चुअली जो रेलवे की अनाउंसमेंट होती है ना, हाँ हाँ। वहाँ पर जॉब करने की मेरा सपना थी, अच्छा। क्योंकि वहाँ मैं हर एक भाषा को यूज कर सकती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। अनाउंसमेंट में हर एक भाषा में अनाउंस होती है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ मैं अपना भाषा की टैलेंट जो है उसको निकालने के लिए मेरा इच्छा थी। अच्छा। तो शायद ईश्वर का कुछ और ही इच्छा होगा। तो वाह अभी वाह। मैं टीचर के लिए तैयारी कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। एमए कर रही हूँ तो हिस्ट्री में। हाँ हाँ। शायद टीचर ही बन जाऊंगा, बाकी पता नहीं है बिल्कुल। ना, क्या क्योंकि बात है। इंसान जब जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है ना सर। क्या आपने, क्या बात है, क्या आपका सपना है। आपने मेरी थोड़ी सी यादें, जो मेरी पुरानी यादें थी उसको यहाँ पर ताज़ा कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2014 में रेलवे की जॉब में गया था, और जब मैं रेलवे की जॉब में गया था आपके खड़गपुर रेलवे स्टेशन, आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे में ही मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो जी वहाँ से मुझे जब जॉब दिया गया तो वहाँ पर सब लोग सोचे कि ये कौन सा काम करेगा, ये तो ब्लाइंड है, तो काम क्या कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे अनाउंस में ही रखा था। फिर वहाँ से क्या बात है, क्या बात है। तो पहले मुझे वहाँ से उन्होंने जो पहली फर्स्ट पोस्टिंग थी, जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, वो फुलेश्वर एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने किया था। फुलेश्वर करके एक स्टेशन है। फिर वहाँ पे वहाँ के स्टेशन मास्टर कहे यार यहाँ पे तो कोई अनाउंस का काम नहीं है, इसको ऐसा करिए कि एक सांतरागाछी स्टेशन पड़ता है, तो थोड़ा बड़ा स्टेशन है। अच्छा। हाँ हाँ। तो एक खड़गपुर से थोड़ा, मतलब जब कोलकाता की तरफ हावड़ा की तरफ बढ़ो तो उस रोड पे है, खड़गपुर से हावड़ा वाले रोड पे है। तो फिर हम्म। वहाँ पर फिर मुझे सांतरागाछी जब स्टेशन गया तो वहाँ पे फिर मुझे जो स्टेशन मास्टर थे वो बोले कि ऐसा है, आप अनाउंस में ही बैठा करिए और वहीं पे अनाउंस किया करिए। अब मैं अनाउंस में तो बैठ गया, मुझे तो बांग्ला कुछ आता नहीं था, मैं तो हिंदी मुझे आती थी, या तो इंग्लिश बोल सकता था। तो वहाँ पे लोग आते थे बांग्ला वाले, तो कुछ दो चार बातें मुझे रटा दिया गया था कि ऐसे बोलना की बोलछेन, कोथाइन जावेल। लेकिन मैं कुछ भी बोलने की कोशिश करता था, वो जान जाते थे कि ये बांग्ला नहीं है। तो वो बोलते थे कि तुमका, तो वो मतलब वो अपनी भाषा में बोलते थे कि तुमका कौन नौकरी पे रखा है, तुम तो यहाँ बांग्ला के हो नहीं, तुमको यहाँ पे कौन नौकरी पे रख दिया, तुमको बांग्ला आती नहीं है, तुम क्या बताएगा। जी सर। तो मैं इतना समझ जाता था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, इतना मेरे दिमाग में आ जाता था। और मैं जी ऐसे करता था, इसी तरीके से मेरा कुछ दिन जॉब चला। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे, मेरा टीचिंग में मैंने अप्लाई किया था तो टीचिंग में हो गया, तो फिर मैं यहाँ चला आया। जी तो सर, अभी कोचिंग ले लीजिए मेरे साथ बंगाली को। क्या चीज? अभी आप कोचिंग ले लीजिए बंगाली में। हाँ अभी तो फिलहाल अब जरूरत ही नहीं है, उस जॉब को मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छा, लेकिन बहुत मतलब करीब करीब साल भर वहाँ पे रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग, एक अलग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। जी जी। तो चूंकि आपका ये सपना है तो हम भगवान से दुआ करेंगे ये आपका जो सपना है जल्द से जल्द पूरा हो। आप ऐसे ही प्रयास करते रहें और प्रभु आपकी ये जो सपना है वो पूरा करेंगे। जी तो चलते चलते हम जानना चाहेंगे, जो श्रोता, जो हमारे साथी लोग, जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अगर वो आप कहीं से सुन रहे हैं, अपने लाइफ में वो भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगी आप, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि इंसान को जितना भी मुसीबत आए कभी हारना नहीं चाहिए। जो हार जाते हैं वो जिंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मुसीबतों से सामना करते हुए जिसको अपना मंजिल प्राप्त होती है उसमें तो मजा ही कुछ और है। इसीलिए आप लोग हर मुसीबत को डट के सामना कीजिए, आंधी हो या तूफान बस बढ़ते जाइए और अपना हौसला बुलंद रखिए। जी ऐसा बुलंद रखिए कि कोई तोड़े से भी टूटे ना। बिल्कुल, क्या बात है, हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा आंधी हो चाहे तूफान हो बढ़ते ही जाइए, हौसला बुलंद रखिए, कोई तोड़ने से भी ना टूटे ये आपका हौसला। ऐसा ही एक दृष्टिबाधित साथी का हौसला होना चाहिए। बहुत बहुत जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने लाइफ से ये अनमोल समय हमारे इस इंटरव्यू के लिए दिया, इस चैनल के लिए दिया। तो आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें, खुशियाँ बटोरती रहें,
खुश रहें। ऐसी ही हमारी दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, थैंक यू सर, आपको भी और बाकी मेरे सभी हेलो दिव्यांग साथियों में जितने भी सदस्य जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे। सभी को मैं बोलूँगी आप लोग इस इंटरव्यू को जरूर सुनिए जी जी और अपने जो लाइफ है जी उसको सफलता बनाए अपने जीवन को जी जी और बिल्कुल। आगे बढ़ते रहिए। जी जी सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी आप लोग हार मत मानिए, जी जी बिल्कुल। क्या क्योंकि बात है। हारने वाला इंसान हमेशा थक जाता है और वो मतलब मुसीबत से सामना नहीं कर पाता है। जी जी तो बिल्कुल। आप लोग ऐसे बने कि आपको देख के सारा दुनिया सीखे। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। तो अब इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू, बाय सर।